हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी मॉक टेस्ट का पार्ट 83। इस वीडियो में आपको सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे जो आपका आने वाला एग्ज़ाम उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, उसके अलावा जितने भी अदर एग्जाम होने यूके ट्रिपल एससी के, उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देव भूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना कब हुई? तो देखिए, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की जो स्थापना हुई थी गाइज, ये हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है गाइज इसका मुख्यालय? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। उसके अलावा हम लोग अगर बात करें हिंदी विद्यापीठ की, ठीक है, अगर हम लोग बात करें हिंदी विद्यापीठ की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो हिंदी विद्यापीठ की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1929 में। कब हुई थी? 1929 में। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है देवघर में। कहाँ पर इसका मुख्यालय? देवघर में। 1936 में देखिए राष्ट्रभाषा, ठीक है, राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना 1936 में हुई थी। और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्धा में। ठीक है। 1975 में किसकी स्थापना हुई थी? तो आप याद रखेंगे नागरी लिपि, ठीक है, नागरी लिपि परिषद की 1975 में स्थापना हुई थी। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत हिंदी एवं हिंदुस्तानी के विवाद को दूर कर लिया गया है? तो ये इस विवाद को देखिए, जो हिंदी और हिंदुस्तानी के बीच में जो विवाद दूर किया गया था, ये किया गया था अनुच्छेद 351 के तहत, यानी डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए, हिंदी के विकास के लिए निर्देश, क्वेश्चन आता है कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश किस में दिए गए हैं? तो ये भी अनुच्छेद 351 में ही दिए गए हैं। ठीक है, किस में दिए गए हैं? अनुच्छेद 351 में। अब हम लोग बात करें अनुच्छेद 343 की, 343 की, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या है? संघ की भाषा। तो संघ की भाषा क्या होगी गाइज? हिंदी। संघ की भाषा क्या होगी? हिंदी। और लिपि क्या होगी? देवनागरी। ठीक है, लिपि क्या होगी? देवनागरी। अनुच्छेद अगर 344 की बात करें तो राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अनुच्छेद 349 की बात करें तो देखिए, भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया, जैसे कि राजभाषा संबंधित कोई भी विधेयक जो है, देखिए, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना जो है पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस पॉइंट को जो है आप यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से हिंदी मूलतः किस किस पर आधारित है? ठीक है, निम्नलिखित में से हिंदी मूलतः किस पर आधारित है? ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप याद रखेंगे ये किस पर आधारित है? कौरवी पर। एक बात और याद रखेंगे, अगर आपको कौरवी नहीं देखने मिलता है तो ऑप्शन में आपको क्या देखने मिलेगा? खड़ी बोली। क्या देखने मिलेगा गाइज आपको? खड़ी बोली। तो खड़ी बोली को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आप याद रखेंगे कौरवी नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है। या क्वेश्चन ये आ जाए, हिंदी भाषा का मूल आधार या मूल उद्गम क्या है? तो अब भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौरवी या खड़ी बोली। अब बात करें, देखिए, खड़ी बोली या कौरवी की, तो ये किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के। किसके अंतर्गत आती है गाइस? ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? एक तो कौरवी यानी खड़ी बोली हो गई, दूसरी है बांगरू। ठीक है, बांगरू को किस नाम से जानते हैं? हरियाणवी। इसको हरियाणवी भी कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी में आती है। ठीक है। बुंदेली, ये भी पश्चिमी हिंदी में आती है। कन्नौजी, ठीक है, ये सभी पश्चिमी हिंदी की भाषा हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन श्रेय किन से मिलकर बना है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? 4। ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन? एक तो होता है छ, दूसरा होता है त्रा, ठीक है, दूसरा तीसरा होता है ज्ञा, और चौथा होता है सिरा। तो इसमें हम लोग शाह की बात करें तो ये किन किन से मिलकर बनता है? तो आप याद रखेंगे
शाह, इसके नीचे हलंत प्लस रा, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी में। किस में हो जाएगा गाइज? हमारा ऑप्शन सी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से अर्ध संवृत है। तो अर्ध संवृत देखिए कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उनको अर्ध संवृत कहते हैं। तो इसमें से ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा राइट, ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्योंकि अर्ध संवृत जो होते हैं, एक तो होता है छोटा ए ये वाला, ठीक है, और ये वाला ओ, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं ये अर्ध संवृत होते हैं। क्या होते हैं गाइस? ये अर्ध संवृत होते हैं। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। तो इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला पहले एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं। सेना, देखिए सेना जो है इस तरह से नहीं लिखा जाता, सेना जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, एक मात्रा आती है। नौकरी, नौकरी में जो है देखिए दो मात्राएं आती हैं। कितनी मात्राएं आती हैं? दो मात्राएं आती हैं। अचोहिणी, ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। सुई नहीं होता, सुई होता है, ठीक है। बड़े, इसमें जो है बड़े ऊ की मात्रा आती है, ठीक है। तो आपको इसमें शुद्ध जो है इनके शुद्ध जो है अर्थ भी वो भी देखने को मिल गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गुरुबोधन, ठीक है, गुरुबोधन में कौन सी संधि है? तो देखिए पहले इसको हम लोग संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो ये किस चीज़ में टूटेगा? गुरु, ठीक है, किस चीज़ में टूटेगा? ये गुरु, ठीक है, गुरु। तो देखिए इसमें ये जो होता है छोटे ओ वाला होता है और ये जो होता है ये बड़े ओ वाला होता है। इस पॉइंट को आप थोड़ा सा इसमें याद रखेंगे। तो ये गुरु प्लस किस में टूटेगा? ओदन में। किस में टूटेगा? गुरु प्लस ओदन में जो है ये टूट जाएगा। तो गुरु में कौन सा हो जाएगा? छोटा ऊ, ठीक है, और इस वाले में आ जाएगा ये, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं गाइज? तो ये बनाते हैं मिलकर दोनों वो, ठीक है। तो कौन सी ये अब या वाला किसकी पहचान है? किसकी पहचान है गाइज ये? तो ये पहचान है यण संधि की। किसकी पहचान है ये? यण संधि की, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो चिरायु शब्द में उपयुक्त मतलब जो उपसर्ग होगा वो कौन सा हो जाएगा? चिर, ठीक है, चिर प्लस आयु, तोड़ेंगे तो इसको क्या हो जाएगा? चिर प्लस आयु। तो बी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पतलून किस भाषा का शब्द है? तो देखिए पतलून जो है किस भाषा का शब्द है? ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का। एक आता है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया, वो भी काफ़ी पूछा जाता है। तो मलेरिया भी जो है अंग्रेजी भाषा का ही शब्द है, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द जो होते हैं गाइस ये कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं दो प्रकार के। तो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो पहले होते हैं देखिए विकारी। कौन से होते हैं? विकारी शब्द, ठीक है। पहले होते हैं विकारी शब्द और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द, ठीक है। दूसरे कौन से होते हैं? अविकारी शब्द, ठीक है। तो रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? तो होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है विकारी और दूसरा कौन सा होता है? अविकारी शब्द, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा कंटक। कंटक जो है एक तत्सम शब्द है, ठीक है। तत्सम शब्द गाइस ये, ठीक है, कंटक, ठीक है। तो ये जो है इसका तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। अगला जो हो जाएगा गाइज, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम है। तो निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गाइज जो, ठीक है। तो जो जैसा करेगा सो भरेगा, ठीक है। तो जो सो, ठीक है, ये जो होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो देखिए लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो ये पुल्लिंग है। कौन सा हो जाएगा गाइज? ये पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा सहायक, ठीक है। सहायक किसका पर्यायवाची है? तो देखिए बाण का है, ठीक है। बाण के देखिए जो पर्यायवाची होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सर, ठीक है, सर होता है, ठीक है, तीर होता है, ठीक है, सहायक तो हो ही गया गाइस, ठीक है। उसके अलावा बी सिख होता है, ये वाला बी सिख, ठीक है, बी सिख होता है। सिलीमुख, ठीक है, सिलीमुख काफ़ी पूछा जाता है, सिलीमुख इसको आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है सिलीमुख, ठीक है। सिलीमुख किसका है? ये बाण का, या आप कह सकते हैं तीर। एक होता है नाराज, ठीक है, नाराज भी किसका है? ये भी बाण का है, ठीक है। और बाण के पर्यायवाची काफ़ी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मुड़ का विलोम शब्द है। तो देखिए मुड़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चतुर। क्या हो जाएगा गाइज? चतुर, ठीक है।
तो गाइस ये हिंदी के देखिए 15 क्वेश्चन थे। हिंदी की क्वेश्चन आपको अल्टरनेट डे पे मिलेगी, ठीक है, एक दिन छोड़ के, क्योंकि मैं जीके की वीडियो भी शुरू करने वाला हूँ। तो ये आज के सामान्य हिंदी मॉक टेस्ट पार्ट 83 के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।